हेलो दोस्तों। आज आप अलजेब्रा का नया चैप्टर लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ने वाले हैं। इसमें आप अलजेब्रा की बेसिक टर्म्स को डिस्कस करेंगे और लाइनर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखेंगे। तो लाइनर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में पढ़ने से पहले आपको बेसिक टर्म्स पता होने चाहिए। जैसे बेसिक टर्म्स क्या होती हैं एक इक्वेशंस की। लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को आपको समझने के लिए ये बेसिक टर्म समझनी पड़ेंगी। जैसे कि वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू चेंज हो सके, डिफरेंट टाइम पे उनकी वैल्यू चेंज हो सके। जैसे कि वेरिएबल जो अलजेब्रा में आपके यूज्ड होते हैं उनका एग्जांपल है एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर। तो ये हम यूज़ करेंगे और इनके यूज़ से आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और अपना सॉल्यूशन निकालेंगे। तो वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू चेंज हो सके। और वेरिएबल्स के बाद आते हैं आपका कांस्टेंट। कांस्टेंट इट मीन्स कोई भी ऐसा नंबर जिसकी वैल्यू सेम होती है। जैसे कि 2, 3, 4 ये नंबर होती है, इनकी इनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 की 3 रहेगी, 4 की 4 रहेगी। तो ये कांस्टेंट भी हमारी इक्वेशन में यूज़ में आते हैं। इसके बाद आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आप वेरिएबल और कांस्टेंट की टर्म को मिलाकर लिखते हैं। जैसे कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम लिखेंगे, 2x हो गया, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट दोनों को कंबाइन करके जो हम एक इक्वेशन बनाते हैं, उसकी एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो वो उसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे 2x हो गया, 2x+3 हो गया, 4x+5 हो गया। ऐसी इक्वेशंस एक्सप्रेशंस आप बना सकते हैं। तो इन्हें हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। अब इसके बाद हमारी आती है इक्वेशंस की बारी। तो हम कौन सी इक्वेशंस के बारे में बात कर रहे हैं? लाइनर इक्वेशंस के बारे में। लाइनर इक्वेशंस मतलब जिस इक्वेशंस की पावर सिर्फ वन हो, जहाँ पे वेरिएबल्स की पावर। जैसे कि अब एक इक्वेशन में पहले एग्जांपल लेते हैं, फिर उसके उससे समझते हैं कि हमारी क्या है। जैसे कि एग्जांपल आपका ले लेते हैं एक इक्वेशन का। जैसे 2x+10 = 4। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन का मतलब यहाँ पर जो x की पावर रहेगी वो 1 रहेगी, तो उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर मतलब 1। तो यहाँ पर x की पावर 1 रहेगी, तो यहाँ पे 1 है। और वन वेरिएबल मतलब वेरिएबल जो है 1 ही रहेगा। यहाँ पे x ही वेरिएबल दिख रहा है आपको, x के अलावा कोई और सा वेरिएबल x+y तो नहीं दिख रहा। जैसे कि ये x+y = 10 है, ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, वन वेरिएबल नहीं है। ये लीनियर इक्वेशन है आपकी, क्योंकि पावर x की भी 1 है, y की भी 1 है, पर ये 2 वेरिएबल है। तो इसलिए ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। तो इससे आपको समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होती है। मतलब जहाँ पर x की पावर 1 हो तो लीनियर इक्वेशन वो हो गई, और वेरिएबल सिर्फ एक हो। मतलब x है तो x ही रहे, y है तो y ही रहे, और z है तो z ही रहे। तो ऐसी बहुत सारी आप इक्वेशंस देख सकते हैं। तो जैसे कि 10x+2 = 0, ये आपका एक एग्जांपल हो सकता है। दूसरा आप 2x+4 = 0। ऐसे आप लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल देख सकते हैं। तो इसके बाद आपका क्या आता है? जब आपने समझ में आ गया है कि इक्वेशंस को हम कैसे लिख सकते हैं, इसके बाद हम इनका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। सॉल्यूशंस। तो अब कोई भी इक्वेशन आपके सामने, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने रखी, जैसे कि 10x+40 = 0। यहाँ पर प्लस माइनस कोई भी साइन आ सकता है, इधर भी कोई भी वैल्यू आ सकती है, कांस्टेंट आ सकता है, वेरिएबल आ सकता है। तो और ये इक्वेलिटी का साइन भी होता है किसी भी इक्वेशंस में। तो इसके बाद हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे? हमें आपको किसी ने इक्वेशन दे दी, तो अगर आपको किसी भी रियल लाइफ प्रॉब्लम में भी सॉल्व करना पड़ रहा है तो उसे आप कैसे सॉल्व करेंगे? 10x इधर ही रहेगा,
इक्वल टू के इधर जाने पे साइन -40 हो जाएगा, और ये इधर मल्टीप्लाई में था तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो ये होगा -4। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई है, -4। ऐसे हम किसी भी इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अब आपको सॉल्यूशन एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 2x + 40 = 4x। तो यहाँ पे आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 4x इधर ही रहेगा, ये प्लस में है, 2x माइनस में आ जाएगा, इक्वल टू के इधर 40 ये रहेगा, 2x आ गया 40, और x का वैल्यू 20 आ गई। ये सिंपली ये चीज़ तो आपको करनी आती है। तो ऐसे आप इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं लाइनर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का। अब इसमें हम इक्वेशन सॉल्व करनी सीखते हैं, जहाँ पे एक तरफ वेरिएबल रहेगा और दूसरी तरफ आपकी कांस्टेंट रहेगा, जैसे कि ये। यहाँ पर एक इक्वेशन, जैसे कि एक तरफ आपका वेरिएबल के साथ है और दूसरा तरफ कांस्टेंट है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसी की तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे कि 2x 16 में से 10 गया तो 6x इधर 2 इंटू में था तो इधर डिवाइड में, तो 3 इसकी वैल्यू आ गई। एक और देख लेते हैं इक्वेशंस। यही इक्वेशंस लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैं, जैसे इसमें 1 पावर है और वेरिएबल भी 1 ही है, तो ये लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये भी आप चेक करते चलिए। इसके बाद एक और बार एग्जांपल देख लेते हैं। एक तरफ जहाँ पे वेरिएबल हो, जैसे कि 4y = 16, यही देख लीजिए, एक तरफ वेरिएबल दूसरी तरफ कांस्टेंट, तो इसको कैसे सीधा सॉल्व कर देंगे। 4 4 जा 16, 4 आ गया इसकी वैल्यू। अब जिधर दोनों तरफ ही वेरिएबल हो तो उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। दोनों तरफ वेरिएबल मतलब जैसे कि 3x + 2 = 10x, कोई भी नंबर आप ले लीजिए। अभी हम इक्वेशंस को सॉल्व करना सीख रहे हैं सिर्फ। तो 3x - 10, प्लस माइनस दोनों में ही आप कर सकते हैं। तो ये माइनस में आ गया, इधर 13 इधर ही रहा, ये भी माइनस में आ गया, तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 में से 10 गया तो क्या आता है -7x, x की वैल्यू 11/7 माइनस का, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। 10x + 3 = 9x + 27, कोई भी वैल्यू आप देख के इसे कर सकते हैं सॉल्व। माइनस इधर माइनस का आ जाएगा, 27 - 3 24, और 10 में से 9 गया, x आ गया, तो x की वैल्यू इतनी आ गई। अब इसमें आप वैल्यू रख के ये x की वैल्यू इसमें चेक भी कर सकते हैं अगर ये इक्वल आए तो। अब जैसे कि 24 इसमें रख के देखते हैं हम इस वाली इक्वेशंस में, अगर बराबर आई दोनों इक्वेशन, LHS = RHS आए तो ये हमारे सॉल्यूशन सही आया है। जैसे 10 × x आएगा, x की वैल्यू 24 + 3, ये सॉल्व करिए पहले, 9 × 24 + 27, तो 240 + 3, और ये 16 + 27 243, और इधर भी 243। तो अब दोनों हमारा RHS, अब देखिए RHS = LHS = RHS आ रहा है, तो हमने सॉल्यूशन सही निकाला है और इक्वेशन में हमने रख के देख भी लिया। तो ऐसे चेक भी आप कर सकते हैं। तो ऐसे आप दोनों तरीके की इक्वेशन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमने क्या करा है,
इस पहली वीडियो में हमने लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखा है। लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को हम कैसे लिखते हैं। लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब ऐसी कोई सी भी अलजेब्रिक इक्वेशन जहाँ पे पावर वन हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, मतलब लीनियर मतलब जो वेरिएबल्स की पावर हो वन हो और वेरिएबल कितना हो, एक ही हो। जैसे इसमें x दिख रहा है तो x ही हो, x y z ना हो। और वेरिएबल डिस्कस करें, वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू बदल सकती हो, डिफरेंट टाइम पे वैल्यू अलग आ जाए। अगर हम इसी इक्वेशन में वैल्यू दूसरी रख दे, कांस्टेंट दूसरा रख दे, तो x की वैल्यू दूसरी आ जाएगी। तो वेरिएबल्स होते हैं ये। कांस्टेंट मतलब वन की वैल्यू तो वन ही रहेगी ना हमेशा। अगर मेरे पास ये एक पेन है तो इसकी वैल्यू तो वन ही रहेगी हमेशा, ये वन ही रहेगा ना, तो वन अगर हमने लिखा है तो, और टू है तो टू ही रहेगी, तो कांस्टेंट ये हो गया। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल्स और कांस्टेंट को कंबाइन करके हम अपनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिखाते हैं, जैसे कि 2x प्लस 3 4x प्लस 5। तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गई। फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और इक्वेलिटी का साइन लगा के हम अपनी इक्वेशंस बनाते हैं, जो ये इक्वेशंस यहाँ पे बनी हैं। तो ये इक्वेशन वेरिएबल, कांस्टेंट, इक्वेलिटी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे बनी है। ये आपकी आ गई इक्वेलिटी, ये आ गए आपके कांस्टेंट, ये आ गए आपके वेरिएबल, और एक्सप्रेशंस तो ये है 2x प्लस 10। इसके आगे हमने सॉल्यूशन निकालने सीखे। कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं आप, 10x प्लस 2 का सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन। यहाँ पर आपने 10x प्लस 40 इक्वल टू 0 का x की वैल्यू 4 निकाल ली है। और फिर आप चेक भी कर सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन को। तो इसी तरीके से आप लाइनर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सोल्व कर सकते हैं। ऐसी इक्वेशन को सिंपली x एक तरफ रखिए और नंबर दूसरी तरफ रखिए और फिर x की वैल्यू निकाल दीजिए, जैसे कि इसमें भी निकाली है हमने। यहाँ पे हमने x एक तरफ कर लिया, x वाले नंबर, और कांस्टेंट एक तरफ कर लिया ये नंबर, और फिर बराबर में इक्वलिटी में साइन में x रख दिया, तो x की वैल्यू ये आ गई 24। तो सही आ गई है। आज के लिए इतना ही।